गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर सर्कल। ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 कर ली थी। आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 10.2। तो एक्सरसाइज 10.2 करने से पहले कुछ थ्योरम्स हैं, उनको हम स्टडी कर लेते हैं। एक थ्योरम जो ऑलरेडी हमने 10.1 में स्टडी की थी, थ्योरम 10.1, जो हमें ये कहती है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये जो टेंजेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो टेंजेंट है हमेशा क्या होगा, दिस इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। और जो नेक्स्ट थ्योरम है 10.2, वो हमें ये कहती है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल्स आर इक्वल। सो एक बेटा हमने क्वेश्चन भी किया था कि एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमारा आंसर था एक्सटर्नल पॉइंट से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो सेम वही क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ये जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है, ये जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है पी क्यू एंड पी आर, ये इक्वल है, ये आपको इक्वल प्रूव करनी है। तो हमने क्या किया बेटा, ओपी को ज्वाइन कर लिया, ओ इज द सेंटर। एक ट्राइंगल आपके पास, दिस इज अ ट्राइंगल, और सेकंड वन जो आपके पास ट्राइंगल है वो आपके पास ये वाली ट्राइंगल है जो अनशेडेड सी है। तो यहां पे हम जानते हैं बेटा, यहां पे कौन सा एंगल बन रहा है आपका, यहां पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, बिकॉज टेंजेंट आपका आर पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यहां पे क्यू पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। सो सबसे पहले वी हैव टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल। सो यहां से पी क्यू इक्वल्स टू पी आर वी हैव टू प्रूव। तो इसको प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स का कंपैरिजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंग्रुएंस। तो इन ट्राइंगल आपके पास आ जाएगी पी क्यू ओ एन, ट्राइंगल पी आर ओ। अब कंपैरिजन करेंगे इनका बेटा, तो यहां से हमारे पास आ रहा है इस ट्राइंगल का ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर। ये जो डिस्टेंस है ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर, क्यों है बेटा, ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सेकेंड थिंग बेटा हम देख रहे हैं एंगल Q, या इसको आप पी क्यू ओ भी कह सकते हैं, और यहां पे एंगल R, ये हमारे पास 90 डिग्री है, बिकॉज ऑलरेडी हम जानते हैं कि यहां पे टेंजेंट ऑलवेज 90 डिग्री फॉर्म करता है। थर्ड थिंग बेटा हमारे पास OP इक्वल्स टू OP, ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है और ये कॉमन है, और जो कॉमन चीज होती है वो इक्वल है हमारे पास। सो बाय यहां पे हम क्या देख रहे हैं, जो कन्ग्रुएंस हमारे पास यूज हो रही है ये होगी RHS क्यों है, बिकॉज राइट हाइपोटेन्यूज हमारा इन्वॉल्व हो रहा है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। सो बाय RHS कन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्राइंगल PQO congruent to triangle PRO। तो ये दोनों की दोनों ट्राइंगलें कन्ग्रुएंट हैं। अब जैसे ही बेटा ये दोनों की दोनों ट्राइंगलें कन्ग्रुएंट होंगी तो हम CPCT से क्या लिख सकते हैं, द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ऑलरेडी क्लास 9th में हमने सीखा था, तो वहां से हम ये लिख सकते हैं PQ लेंथ इक्वल्स टू PR। और ये तो हमारा रिजल्ट हो गया जो हमें प्रूव करना था। इसके साथ बेटा हम ये भी लिख सकते हैं, ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है QPO, एंगल QPO इक्वल्स टू RPO, ये भी हम लिख सकते हैं बेटा, ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा जब ये दोनों की दोनों ट्राइंगलें कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, और CPCT से द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। इन द सेम वे ये जो एंगल बेटा सेंटर पे बन रहा है हमारा, दिस एंगल, ये जो एंगल आप हमारा सेंटर पे बन रहा है, तो ये जो एंगल है ये भी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये दूसरे एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं POQ इक्वल्स टू POR। तो एक साथ हमें तीन चीजें यहां पे CPCT से लिख सकते हैं। थ्योरम हमें ये कहती है कि जो लेंथ इक्वल है, बट उसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एंगल्स हैं, ये जो एंगल है ये बाइसेक्टेड हो जाता है, जहां पे P एंगल बाइसेक्टेड हो रहा है। इन द सेम वे जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो भी बाइसेक्ट हो रहा है, और इनका हम रिजल्ट यूज करेंगे आगे जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सो अब 1 by 1 क्वेश्चंस देखते हैं।
Now question number 1, from a point Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from center is 25 centimeter. The radius of the circle is, तो ऑप्शन हमें 4 दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। तो सबसे पहले एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द सर्कल और ये हमें कह रहा है सेंटर हमारे पास O है, डिस्टेंस फ्रॉम Q टू सेंटर, सेंटर का नाम O दे दिया हमने, Q टू O is 25 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर और we have to find radius, so this point is P। so यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है बेटा हमारा 90 डिग्री बन रहा है, तो हमें OP फाइंड आउट करना है। we have to find OP, that means रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में। अब बेटा देखने से जो फिगर हमें रफ डायग्राम जो हमने बनाई है वहां से देखने से पता चल रहा है बेटा कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो इन राइट ट्रायंगल QPO बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। The square of the hypotenuse is equals to the square of other two side. So value put कर देंगे बेटा, this is 25 centimeter square is equals to OP square plus 24 centimeter square. In the next step इसका स्क्वेयरिंग कर दीजिए आप, नहीं तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, 24 सेंटीमीटर को यहीं पे ले आया एंड OP स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है बेटा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दिस इज A प्लस B A माइनस B। सो इस आइडेंटिटी का हेल्प से आई एम राइटिंग 25 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर इक्वल्स टू OP स्क्वायर। So this is 49 centimeter and this is 1 centimeter. So OP square is equals to OP square equals to 49 centimeter square. So OP equals to square root of 49 centimeter square. OP equals to 7 centimeter square. OP equals to 7 centimeter. So let us find the answer in the option. So A option is right. A option is right. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, in figure 10.11 this is the figure given to you. If TP and TQ are two tangent to a circle with center O, so that POQ this is 110 degree, then PTQ equals to PTQ. So ऑलरेडी बेटा हम लोग जानते हैं यहाँ पर, यहाँ जो टेंजेंट है 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री फॉर्म होगा बिकॉज टेंजेंट ऑलवेज मेक 90 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल OPTQ by angle sum property of quadrilateral, angle sum property of quadrilateral, angle P plus angle T plus angle Q plus angle O equals to 360 डिग्री। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म से लिख दिया बेटा ये। तो एंगल P हमारे पास 90 डिग्री है और एंगल T हमें फाइंड आउट करना है जिसको हम लोग कह रहे हैं PTQ। एंगल Q इज 90 डिग्री एंड एंगल O इज गिवन टू अस 110 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो 90 90 180 डिग्री प्लस एंगल PTQ प्लस 110 इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो 180 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर जाएगा तो PTQ इक्वल्स टू 3 प्लस 110 इक्वल्स टू 360 माइनस 180, तो ये आपके पास आ जाएगा 180। In the next step PTQ equals to 180 minus 110, so this is equals to 70 डिग्री। सो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं PTQ। सो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी राइट है, तो बी ऑप्शन हमारे पास 70 डिग्री है।
तो ये जो एंगल है वो कितना है, 70 डिग्री है। बेटा ये आप ओरली कैलकुलेट भी कर सकते हो, इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ द टेंजेंट PA एंड PV फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल with center O are inclined to each other at an angle 80 degree, then POA equals to। सो बेटा हमें ये कह रहा है कि ये जो टेंजेंट है PA एंड PV ये किस पे इंक्लाइन कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे ये जो एंगल हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 80 डिग्री। सो देन फाइंड POA। तो ये जो एंगल POA ये जो एंगल वी हैव टू फाइंड। सो इसके दो रास्ते हैं बेटा, या तो आप क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा लो, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा के ये एंगल फाइंड आउट करो, और ये एंगल आपका बाइसेक्ट करता है, जो कि हमने थ्योरम 10.2 में स्टडी किया है। दूसरा कि हम जानते हैं बेटा ये 80 डिग्री है, अगर 80 डिग्री है तो ये जो एंगल है ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये जो आपके पास एंगल कितना हो गया बेटा, दिस एंगल इज 40 डिग्री, और ऑलरेडी हम यहाँ जानते हैं यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल यूज करके भी हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी नो दैट एंगल APB इज बाइसेक्टेड ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है। सो एंगल APO इक्वल्स टू 40 डिग्री, 80 डिवाइड बाई 2 आप लिख सकते हैं 40 डिग्री। सो एंगल A हमें दे रखा है, या यू कैन राइट PAO इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 है। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल PAO, सो आप जल्दी से बताएंगे। सो दिस एंगल इज APO प्लस PAO प्लस जो हमें फाइंड आउट करना था POA इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो दिस इज 40 प्लस 90 प्लस एंगल POA equals to 180 डिग्री। नाउ दिस इज 130, सो यहां से आ गया एंगल POA equals to 180 माइनस 130 डिग्री, सो दिस एंगल इज 50 डिग्री। सो ऑप्शंस हम एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन हमें दे रखी हैं, तो ऑप्शन हमारे पास ए ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन हमें कह रही है 50 डिग्री। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल नंबर 2 ये बहुत बार CBSE में पूछा जाता है। दो एग्जाम्पल्स हैं ये, एग्जाम्पल नंबर 2 और 3। तो पहले हम एग्जाम्पल नंबर 2 को कर लेंगे, फिर बाद के अदर पार्ट में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 को स्टडी कर लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट T है। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल PTQ इक्वल्स टू 2 टाइम्स OPQ। एक बार चेक कर लेते हैं, ढूंढते हैं यहाँ का कौन से एंगल्स की बात कर रहा है, PTQ ये जो एंगल आपको दे रखा है इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स OPQ, ये जो एंगल आपको यहाँ पे ये दिस एंगल इसके 2 टाइम्स है। अब कैसे प्रूव करेंगे बेटा, अब 1 बाय 1 स्टेप्स फॉलो करते हैं। लेट ये जो एंगल है बेटा, ये ऑलरेडी हमने डायग्राम यहां ड्रॉ कर रखी है, ये जो एंगल को हमने क्या सपोज कर लिया, थीटा। तो लेट PTQ इक्वल्स टू थीटा, ये हमने थीटा सपोज कर लिया। ऑलरेडी हम जानते हैं, वी नो दैट the length of tangent are equal when drawn from external point। ये आप थ्योरम लिख सकते हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं PT इक्वल्स टू TQ, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करें तो इनकी लेंथ इक्वल होती है, जो थ्योरम हमने 10.2 स्टडी की थी। सो यहां से बेटा ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर ली है पहले से ही। इन ट्राइंगल TPQ PT इक्वल्स टू TQ, अगर ऐसा है तो हम यहां से लिख सकते हैं एंगल्स 2 इक्वल्स टू एंगल
3। बेटा यहाँ पे मैंने एंगल सपोज कर लिए हैं 2 और 3, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाती है। 2 किसके इक्वल हो गया 3, और रीजन क्या है यहाँ पे एंगल्स इक्वल्स टू अपोजिट साइड आर इक्वल। सो ये एक रिजल्ट हमारे पास आ गया, दिस रिजल्ट, इसको हमने इक्वेशन 1 कर दिया। अब सेकंड बेटा हमें ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, अब ध्यान से देखते हैं, ये टेंजेंट है और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाता है विद द रेडियस। सो यहां से एक और रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, टेंजेंट मेक 90 डिग्री या टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, जो हमने थ्योरम 10.1 स्टडी की थी। तो फ्रॉम हियर ये जो एंगल है आपके पास OPT ये हमारे पास 90 डिग्री है, बट OPT के बीच में हमारे पास यहाँ पे दो एंगल्स आ रहे हैं 1 एंड 2। तो कैन आई राइट एंगल 1 + 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल 1 + 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, सो एक रिजल्ट हमारे पास यहां पे भी आ गया, दिस इज इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे बेटा, ये जो ट्राइंगल हमारे पास आ रही है दिस ट्राइंगल, इसके ऊपर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे और देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। इन ट्राइंगल TPQ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है इस एंगल को हमने क्या सपोज किया हुआ है, थीटा सपोज किया हुआ है। So this is theta plus 2 plus 3 angle 3 equals to 180 डिग्री। So from 1, अब from 1 का यूज करेंगे बेटा, 1 में क्या कह रहा है हमें, एंगल जो 3 है, एंगल 3 किसके इक्वल है 2। तो इंस्टेड ऑफ 3 आई एम राइटिंग 2, एंगल 2 plus एंगल 2 equals to 180 डिग्री। So this is theta plus 2 times angle 2 equals to 180 degree. So 2 times angle 2 equals to 180 degree minus theta. So angle 2 equals to 180 degree minus theta divided by 2. So in the next step it become 90 degree minus theta divided by 2. तो angle 2 हमारे पास 90 minus theta divided by 2. अब from सेकेंड एंड थर्ड, अब ये जो 2 की वैल्यू है, ये जो एंगल 2 की जो वैल्यू है इसको मैं 2 में पुट कर रहा हूं। तो यहां पे मैं इस वैल्यूज को पुट कर दें और ये जो वैल्यू है अपने यहां पे पुट कर देनी है। तो मेरे पास आ गया एंगल 1 प्लस, अब एंगल 2 की जगह पे हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 90। So in the next step angle 1 equals to 90, ये यहां से ट्रांसपोज करेंगे माइनस 90 डिग्री और प्लस थीटा डिवाइड बाय 2, ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया। तो एंगल 1 इक्वल्स टू थीटा डिवाइड बाय 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पे हमारे पास आ गया बेटा ये, आई एम राइटिंग हियर 2 टाइम्स एंगल 1 इक्वल्स टू थीटा। तो यही हमें प्रूव करना था। एक बार आप ध्यान से देखेंगे एंगल 1 कौन सा है और एंगल थीटा कौन सा है। तो यहां पे एंगल थीटा हमारे पास है टू PTQ एंड 2 टाइम्स एंगल 1 आप देखेंगे ये बेटा यहां पे डिनोट किया हुआ एंगल 1 OPQ। तो यही हमें प्रूव करना था। आपको बुक में यहां दे रखा है PTQ इक्वल्स टू 2 टाइम्स OPQ। सो इन दिस वे इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। ये जो ट्राइंगल थी, यहाँ पे ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल्स हैं, यहाँ से हमारा रिजल्ट आ गया एंगल 2 एंड 3 आर इक्वल। सेकेंड, इसी ट्राइंगल के अंदर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर ली, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके इस रिजल्ट पे पहुंचे। और हम जानते हैं कि जो टेंजेंट है, यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, तो एंगल 1 और 2 90 डिग्री है। यहाँ की जो वैल्यू सॉल्व करके यहाँ पे हमने पुट कर दी और हमारा जो रिजल्ट बन गया। तो ऐसे एग्जांपल नंबर 3 है, ये बहुत बार सीबीएसई एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल्स आर पैरेलल। तो सबसे पहले हम रफ डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज आवर सर्कल और इसके एंड पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। दिस इज द वन टेंजेंट एंड दिस इज द सेकंड वन टेंजेंट। ये हमने ड्रॉ कर लिया। नेमिंग कर दीजिए। दिस इज ए, बी, सी एंड दिस इज डी। ओके, नेमिंग कर दी। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो सेंटर है, सेंटर से जहां इसको ड्रॉ कर देंगे। हमने ड्रॉ कर दिया। ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो टेंजेंट है वो क्या बनाता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री बना दिए। सो दिस इज द ओ। सो बेटा हमें ये बताना है कि ये पैरेलल हैं। ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किए हुए हैं पैरेलल हैं। तो वी नो दैट टेंजेंट makes 90 degree with the radius of a circle। ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ ये रेडियस ऑफ ए सर्कल। सो यहां से बेटा ये जो एंगल है इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको नेमिंग हमने कर दी m और n। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमने mn कह दिए। सो एंगल AMO ये हमारे पास क्या है बेटा, 90 डिग्री। सो हियर एंगल CNO ये भी 90 डिग्री। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब क्या देख रहे हैं बेटा यहाँ पे कि ये एंगल और ये एंगल हमारे पास अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। अगर अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होते हैं, क्यों इक्वल हैं बेटा, क्योंकि 90 डिग्री है। यहां से हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 एंगल AMO इक्वल्स टू एंगल CNO इक्वल्स टू 90 डिग्री। इक्वल है ये। और यहाँ पे ये हमारे पास हियर अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। सो लाइंस आर पैरेलल। अब कौन सी लाइंस पैरेलल होंगी, तो हम लिख सकते हैं यहां से AB पैरेलल CD। वी कैन राइट AB पैरेलल CD। तो यही हमें प्रूव करना था। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर आपने अल्टरनेटिव एंगल ले लिए, तो क्या हम ये वाले एंगल ले सकते हैं? आप आराम से ये वाला एंगल भी ले सकते हो, एक तरफ के एंगल। उस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम, ये भी 90 है वो भी 90 है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। और ये कंसेप्ट भी हमने ट्रांसवर्सल में स्टडी किया था कि अगर ट्रांसवर्सल के एक तरफ का एंगल अगर 180 डिग्री है, इन दैट केस द लाइंस आर आल्सो पैरेलल। तो लाइंस पैरेलल के लिए हमारे पास, अगर ये सपोज दिस इज द लाइंस और ये ट्रांसवर्सल है हमारे पास, अगर हमारे पास अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल हैं उस केस में भी लाइंस पैरेलल होती हैं। अगर हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ये एंगल और दिस एंगल, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, उस केस में भी लाइंस पैरेलल होती हैं। अगर इन दोनों का सम एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, ये जो आपके पास है, या इस तरफ ले लीजिए आप या इस तरफ ले लीजिए, वन साइड अगर 180 डिग्री है तो लाइंस पैरेलल होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। अब ये हमें कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। तो हम जानते ही हैं बेटा कि जो हमारा सेंटर है ऑफ द सर्कल है, ये कहाँ से पास करता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास करता है और हमेशा क्या, कौन सा एंगल बनाता है, 90 डिग्री। अब फिर भी हमें ये कह रहा है कि इस चीज को आप प्रूव करो। तो बेटा इसको प्रूव करने के लिए अगर आपने चैप्टर 1 में देखा होगा कि हाउ हमने एक प्रूव किया था, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हम लोग जानते हैं वो इरेशनल है, फिर भी हमने प्रूव किया था एक कंट्राडिक्शन मेथड से। तो इन द सेम मेथड हम इसको प्रूव करेंगे। तो आइए इसको कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले वो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। वी नो दैट द लाइन परपेंडिकुलर टू AB पासिस थ्रू O। ये कहां से पास हो रही है बेटा, सेंटर से पास हो रही है। तो इस केस में क्या होगा, एंगल OPB, हमने कहा कि रेडियस क्या बनाता है, हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है। तो OPB या OPA कुछ भी कह सकते हैं आप। तो OPB हमारे पास ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट, हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे O पॉइंट नहीं है, उस जगह पे कौन सा पॉइंट है, O डैश है। हमने पॉइंट की पोजीशन चेंज कर दी और हमने ये मान लिया O नहीं है, O डैश है।
let us assume that perpendiculars to AB does not passes through O से पास नहीं कर रहा है, let it passes through O dash, ये कहां से पास कर रहा है, O dash से पास कर रहा है, तो ज्वाइन O dash P, हमने O dash P को ज्वाइन कर दिया। अब अगर O dash P को ज्वाइन कर दिया तो प्रॉपर्टी तो हमारे पास यही है, अगर ये सेंटर है O dash तो ये भी हमारे पास क्या बनाएगा बेटा, 90 डिग्री ही फॉर्म करेगा। किसके साथ, टेंजेंट के साथ। ऑलरेडी हमने थ्योरम 10.1 स्टडी कर लिया कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। अगर इस केस में अब सेंटर क्या है, O डैश है, उसके अकॉर्डिंग O डैश PB क्या होगा हमारे पास, 90 डिग्री। अब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। अब 1 और 2 में हम क्या देख रहे हैं कि जो OPB किसके इक्वल हो गया, O डैश PB, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, 90 डिग्री। अब ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता है क्योंकि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, उनके बीच में गैप है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है, दिस इज ओनली पॉसिबल, ये तभी हो सकता है जब O and O डैश कोइंसाइड, O and O डैश कोइंसाइड। कहने का मतलब जिस पॉइंट को हम लोग O कह रहे हैं उसी पॉइंट को दूसरा स्टूडेंट O डैश कह रहा है। O भी सेंटर है, O डैश भी सेंटर है, और दोनों एक ही पॉइंट हैं ये। दैट मीन्स थ्योरम हमारी प्रूव हो जाती है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर एट थ्रू द passes through the center of the circle, यही हमें प्रूव करना था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इस नंबर 6 को थोड़ा ध्यान से स्टडी करना है। The length of the tangent from a point A at a distance 5 सेंटीमीटर from the center। तो सबसे पहले ये कितना सेंटीमीटर पे दूर है, 5 सेंटीमीटर from the center। ये हमारा सेंटर है, सेंटर से कितना है, 5 सेंटीमीटर, is 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कितना दे रखा हमें, 4 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, अब हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो ऑलरेडी बेटा यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, टेंजेंट पे, टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री बनता है। सो अब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। इन राइट ट्राइंगल OBA by Pythagoras theorem, this is OA square equals to OB square plus AB square. So OA square is equals to 5 centimeter square equals to OB हमारे पास रेडियस है, R square plus AB 4 centimeter square. In the next step, this is 5 centimeter square minus 4 centimeter square. कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, a square minus b square, इसको ट्रांसपोज कर दिया तो दिस इज a plus b and a minus b equals to r square. So this is 9 centimeter into this is 1 centimeter r square. So this is 9 centimeter square is equals to r square. So from here r equals to square root of 9 centimeter square. So r equals to 3 centimeter. That we have to prove. तो यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 6 में। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं बेटा, एक हैविंग सेम सेंटर। एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल है हैविंग सेम सेंटर। सो ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. Okay, सबसे पहले हम रफ डायग्राम बना लेंगे। तो दिस इज द रफ डायग्राम, ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है बेटा। यहाँ पे एक लार्जर सर्कल है, एक स्मॉलर सर्कल है, और लेंथ हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, टेंजेंट विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB। और जो लार्जर सर्कल था उसकी जो रेडियस हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है,
वो हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है और जो स्मॉलर सर्कल है वो हमें रेडियस 3 सेंटीमीटर दे रखी है। अब ध्यान से देखने से हम जानते हैं बेटा कि सेंटर से जो टेंजेंट हमेशा क्या बनाता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल APO बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो अब यहां से हमारे पास आ जाएगा OA स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम ही बार बार यूज हो रही है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। सो दिस इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू AP वी हैव टू फाइंड प्लस OP हमारे पास है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, इसको ट्रांसपोज कर दिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप आइडेंटिटी से भी कर सकते हो। सो 25 में से 9 चले गए, दिस इज योर 16 इक्वल्स टू AP स्क्वायर और AP इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो AP इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, सॉरी AP इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। AP हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। अब बट अबाउट BP, तो क्लास 9th में हमने एक थ्योरम स्टडी की थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कोड। वहां पे कोड की बात करते थे हम लोग, यहाँ पे कोड, ये AB कोड एक्ट कर रही है, क्लास 9th की बात कर रहे हैं। बाइसेक्ट द कोड, ये हमने क्लास 9th में एक थ्योरम स्टडी की थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। सो अब AP हमारे पास AP 4 सेंटीमीटर है, तो BP भी कितना होगा, BP भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगा। सो AB इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 4 + 4 कर दो, या आप 2 टाइम्स वैसे भी कर सकते हो, 2 × 4। सो AB डिस्टेंस इज 8 सेंटीमीटर। जो AB डिस्टेंस हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो AB इक्वल्स टू 2 टाइम्स AP। सो दिस इज 2 × 4, 8 सेंटीमीटर। जैसे आपको करना है वैसे आप इसको कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वाड्रिलेटरल फिगर हमें दे रखी है। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, सी फिगर 10.12। दिस इज द फिगर, ये फिगर हमें दे रखी है। प्रूव दैट AB + CD इक्वल्स टू AD + BC। तो इस फिगर से हमें ये प्रूव करना है, ये जो रिजल्ट हमें दे रखा है। तो सबसे पहले बेटा हम ये जानते हैं कि we know that the length of the tangent drawn from the external point are equal in length। अगर हम किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से एक लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ करें तो इन लेंथ ऑफ द टेंजेंट ये आपस में क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। ये ऑलरेडी हमने 10.2 में स्टडी किया था। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। अब 1 by 1 ऑलरेडी मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दी है। अब इसी फिगर में आप देखोगे तो यहाँ दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट, ये आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट है और ये लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो वी कैन राइट AP इक्वल्स टू AS। अब इसको हमने 1 कर लिया। ओके, अब एक्सटर्नल पॉइंट बार बार चेंज हो जा रहा। अगर आपने लिखना है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, अगर यहाँ लिखना है तो लिख सकते हो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। सिर्फ एक्सटर्नल पॉइंट चेंज हो रहा है। अब इस केस में बेटा अब यहाँ पे D एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो D के केस में क्या हो रहा है, यहां से हम लिखेंगे dr इक्वल्स टू DS। dr इक्वल्स टू DS, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट क्या हो गया बेटा, D हो गया। अब थर्ड केस में अब यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट ये वाला हमारे पास C एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हम लिखेंगे CR इक्वल्स टू CQ। ये हमारा थर्ड हो गया, इसको इक्वेशन हमने थर्ड कर लिया। अब फोर्थ केस में एक्सटर्नल पॉइंट हमारा चेंज हो रहा है B। अब यहां से हम ये लिख सकते हैं BP इक्वल्स टू BQ। तो यहां से आई एम राइटिंग BP इक्वल्स टू BQ और दिस इज द फोर्थ पार्ट। ये सारे के सारे पार्ट ऑलरेडी हमने लिख दिए। अब क्या करेंगे बेटा, एडिंग 1 + 2 + 3 एंड 4, इन सभी को ऐड हमने कर दिया। अब लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर देंगे। दिस इज AP + DR + CR + BP
इक्वल्स टू AS प्लस DS प्लस CQ प्लस BQ। अब थोड़ा सा हम इनकी मैचिंग कर लेंगे। AP का जो मैपिंग है वो BP के साथ है, तो BP यहां पे दे रखा है, तो इनको एक साथ लिख दे रहा हूं मैं, AP प्लस BP। कहां से देख के पता चला हमें? फिगर में से, बिकॉज AP का साथी BP है। ओके, अब दूसरा है, अब दूसरा जो बच गया वो हमारे पास आ गया DR प्लस CR। एक चेक कर लोगे तो दूसरा अपने आप बन जाएगा। यहां पे हम देख रहे हैं AS की मैपिंग DS के साथ है, तो यहां ऑलरेडी हमारी मैपिंग नंबर्स बने हुए हैं, प्लस CQ प्लस BQ। अब ध्यान से अगर आप देखते हो AP प्लस BP, AP और BP ये दोनों आपके पास क्या बन गया बेटा? यहाँ पे AB बन गया, प्लस दूसरा था हमारे पास DR और CR। DR और CR, DR और CR टोटल डिस्टेंस क्या बन गया? CD इक्वल्स टू, आप राइट में आ जाते हैं, AS प्लस DS, AS प्लस DS, तो ये हमारे पास क्या बन गया? AD। सो आई एम राइटिंग हियर AD प्लस, अब यहां पे हमारे पास है CQ प्लस BQ। अब चेक कर लेते हैं CQ प्लस BQ, तो ये हमारे पास बन गया BC। तो यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। कंसेप्ट जो यहां पे यूज हो रहा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, और हमने इनको ऐड कर दिया। तो यहां तक हमारे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब बाकी के क्वेश्चन बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।